नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा के गणित में। आज हम पढ़ेंगे आपके कार्यपत्रक 67 में प्रायिकता के बारे में। तो यहाँ शुरुआत हुई आपकी वर्कशीट की। बच्चों, एक चित्र में एक वार्तालाप दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। ये देखिए, तो यहाँ ये है, नमन और सचिन दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेल की शुरुआत कौन करे, इसका निर्णय सिक्का उछाल कर करते हैं। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट के मैच में टॉस होता है तो ये टॉस उठाते हैं। तो जब आप सिक्का उछालते हैं तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो हेड आएगा या टेल। हिंदी में इसको बोलते हैं चित और इसको बोलते हैं पट। हेड, टेल या चित और पट, ये दो बातें होंगी। तो चित और पट। यहाँ फिर उनकी बात होती है तो बोलते हैं कि यदि चित आया तो नमन शुरुआत करेगा और पट आया तो सचिन। तो चित यानी कि हेड आया तो नमन जीतेगा टॉस, तो वो शुरुआत करेगा, और अगर टेल आता है यानी कि पट आता है तो सचिन। तो हमने देखा एक सिक्के में यहाँ दो ही चीज़ हो सकती हैं, चित और पट, तो दो ही फैसला हो सकता है। तो उनके तीसरे दोस्त मोनू के आने पर उन्होंने क्या किया कि खेल का फैसला कैसे करेंगे, तो उन्होंने दो सिक्के उछालने का निर्णय लिया। तो पहले हम एक की बात करते हैं। एक में संभावित परिणाम आपके क्या हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है, जिसे चित या पट कहते हैं। तो कुल संभावित परिणाम हुए 1 जमा 1 यानी कि 2। तो ये कुल परिणाम हो गए। तो जब हम किसी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाती है। तो अगर हमें निकालना है हेड, तो हेड के लिए एक ही है तो 1/2, और टेल निकालेंगे तब भी 1/2। तो नमन के जीतने के चांस भी 1/2 हैं, और दूसरे के, नमन और दूसरा आपका साथी कौन था यहाँ पर, सचिन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि तीसरा कोई आता है तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा इसको 2 बार उछालते हैं, फिर इसमें कितने परिणाम हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो वहाँ परिणाम हो सकते हैं, या तो दोनों बार हेड आएगा, पहला सिक्का आपने उछाला हेड, दूसरा भी हेड आ गया, या पहला हेड है दूसरा टेल, चित और पट, या पहले टेल आया दूसरा हेड आ गया, या दोनों ही टी टी मतलब टेल टेल यानी कि पट पट आए। तो किसके जीतने की संभावना अधिक है, ये इस पे डिपेंड करता है कौन कब जीतने की बात कर रहा है। तो यहाँ इन्होंने बात की दोनों हेड आए तो मैं खेलूंगा, नमन ने कहा, और यदि एग्जैक्टली एक टेल आया तो खेल की शुरुआत मैं करूंगा, मोनू ने कहा। और सचिन ने कहा दोनों टेल आए तो मैं खेलूंगा। तो एग्जैक्टली एक टेल कहाँ पर है, सिर्फ एक टेल यहाँ भी है और यहाँ भी, इसका मतलब इसके चांस ज़्यादा हो गए। इसके दो चांस हो सकते हैं और दूसरे का एक और एक ही है, दोनों टेल और दोनों हेड। तो इसकी प्रायिकता हुई 1/1 2 3 4। दो टेल आने की प्रायिकता हुई, या दो पट आने की, 1/4। लेकिन एक टेल आना या एक हेड आना, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। तो इसके चांस जीतने के अधिक रहेंगे। तो आइए कुछ और सवाल ऐसे हम बात करें। ये सब इसने वही किया जो भी आपसे बात की थी, 1/4 1/4 और ये 2/4 मतलब 1/2। तो पहला उदाहरण से आरंभ करें। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित मिले। तो संभावित परिणाम आप लिखेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आप चितपट भी बोल सकते हो, हेड टेल भी, आपको आसान जो लगे। मुझे लगता है आप हेड और टेल ज़्यादा बोलने के आदी है तो आप वो बोल सकते हैं। चितपट में आप कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट अब याद रखना वैसे पेपर में बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो घटना, जो भी परिणाम निकालना हो तो पहले कम से कम एक चित। तो इसको हमने ऐसे E1 मान लिया, ई मतलब इवेंट के लिए होता है तो हम ऐसे E1 लिख दिया। तो कम से कम एक चित वाले परिणाम कितने हैं, तो यहाँ देखें, एक चित मतलब एक हेड। तो एक हेड यहाँ भी है, एक हेड तो यहाँ भी है, एक हेड तो यहाँ भी, तो 3 हो गए। जिसमें 2 हेड है वहाँ एक तो माना ही जाएगा ना, एक हेड तो है ही। कम से कम एक चित, कम से कम का मतलब कम से कम एक हो, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो तो चलेगा। तो ये हो गए 3, और कुल परिणाम कितने, 4। हाँ, अगर वो कहता केवल एक हेड तब हम इसे नहीं लेंगे, तब हम सिर्फ इनको लेंगे जैसे पीछे वाले सवाल में था। फिर दूसरा है कि दोनों बार समान परिणाम मिले। तो समान परिणाम में तो दोनों हेड भी हो सकते हैं और दोनों टेल भी हो सकते हैं। तो कुल कितने हुए, 2, और 2/4 का मतलब 1/2। आइए दूसरा सवाल करें। यहाँ है कि दो सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है और यह पाया गया कि दो पट 60 बार दिखाई दिए, एक पट 48 बार और 12 बार कोई भी पट दिखाई नहीं दिया। उसने सारा सिक्का उछाल के बता दिया कब कब कितने आ रहे हैं। फिर हमें बताना है कि इनकी प्रायिकता वगैरह के बारे में। तो दो पट कितनी बार आया, इसने पहले पूछा दो पट के बारे में। तो दो पट कितनी बार आया आप देखेंगे, दो पट 60 बार। तो लिखेंगे 60 बटे जो टोटल परिणाम है कितने, 120।
तो ये उत्तर हो जाएगा 60/120। दूसरे में पूछा एक पट, वो कितना है 48 बार, तो 48/120। तीसरे में कहा 0 पट, वो कितना 12 बार, तो 12/120। इस तरह बहुत ही आसानी से आप इन सभी सवालों को ज्ञात कर सकते हैं और सबका जो टोटल मिलेगा वो आपका 1 ही होता है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रायिकता का। तो इन तीनों को आप जमा करके देखेंगे तो सारी प्रोबेबिलिटी, सारी प्रायिकता मिला के 1 हो गई। अब बहुत ही आसान से आपके पास 2 सवाल हैं। यदि एक सिक्का 500 बार उछाला जाता है तो 159 बार पट आता है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता 159/500। सिंपल, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम लिखेंगे पूरा ऐसे ही जैसे आपने भी लिखा। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो आपके क्या होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड। तो कम से कम एक पट मतलब कम से कम एक हेड, तो अभी जो आपने एग्जाम्पल किया सब वही है। और एक भी पट प्राप्त ना करना तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, चित हो जाएंगे। आप ये कर सकते हो। तो चित मतलब हेड और पट मतलब टेल, बस ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहले का हुआ 159/500। दूसरे में क्या करना है, उसने कहा कम से कम एक पट मतलब कम से कम एक टेल, तो एक टेल यहाँ भी है, एक टेल यहाँ भी है और एक टेल तो यहाँ भी है। तो ये परिणाम है। प्रायिकता उसने नहीं पूछी थी, नहीं तो हम 3/4 लिख लेते। और दूसरा पूछा एक भी पट प्राप्त ना होना, एक भी मतलब टेल नहीं आए, तो जो दोनों हेड हैं वो आएगा कि एक भी टेल नहीं आए। इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो रखें अपना ध्यान, साबुन और पानी से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, बीमारी से बच कर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।